Hello all, how are you? Say hello to all. Cookie, hey coffee. ये नींद में से जस्ट उठी है अभी एंड ये देखिए इसकी मेरे गोद में ही सोई हुई थी इतनी देर से. सो आई स्टार्टेड टॉकिंग नाउ, तो ये वापस उठ गई है एंड अगेन इसका काटना शुरू हो गया है. तो होप आप यू ऑल आर डूइंग फाइन. लास्ट मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया था लास्ट मेरे वीडियो में एंड कुछ चीज़ें बतानी और रह गई हैं. कुछ जो इनिशियल डेज के जो चैलेंजेस एंड इसका जो डाइट के बारे में जो मैंने कहा कि डाइट में आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें इनके लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें हमें इन्हें नहीं देनी चाहिए विच आर लाइक हार्मफुल फॉर देम. सो आई थॉट मैं आज आपसे ये सारी चीज़ें मैं शेयर करूं. ये वीडियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. सो द फर्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट कौन सी चीज़ें इन्हें खानी चाहिए और कौन सी चीज़ें इन्हें नहीं खानी चाहिए. तो ये दोनों चीज़ फर्स्ट इसमें हम कवर करेंगे. सेकेंड पार्ट में विल कवर द चैलेंजेस जो इनिशियल डेज में आप जब पपी को घर पे लेके आते हैं तो इनिशियल फर्स्ट मंथ क्या क्या चीज़ें होती हैं सो दैट आप सब जो है आप अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें. सो टू स्टार्ट विथ जो चीज़ें इन्हें जो खानी है विच आर गुड फॉर देम एंड एवरी पपी एवरी डॉग शुड हैव. सो ग्रेन्स में और दाल जो है पल्सेस उसमें अगर हमें इन्हें देना है तो वी कैन गिव देम वाइट राइस. मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि राइस इज़ गुड फॉर देम. यू कैन गिव देम अ ब्राउन राइस. If we compare white rice with brown rice, so brown rice is much better than the white rice, but you can give anyone, whichever is available or whichever you want to give them. You can give them jawari. जवारी की रोटी you can give them. बाजरी की रोटी आप उनको दे सकते हैं. आप उनको राइस की जो एक चावल की जो रोटी आती है वो आप इनको दे सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें उनको दीजिए. दाल में चने की दाल छोड़ के आप उनको कोई भी दाल दे सकते हैं. एंड दाल का जो भी प्रिपरेशन होगा, चावल का जो भी प्रिपरेशन होगा, उसमें सॉल्ट बिल्कुल नहीं डालना है, ऑयल बिल्कुल नहीं डालना है, कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करना है, मसाले कुछ भी यूज़ नहीं करना है. ऑयल इनके लिए सिर्फ एक ही ऑयल अच्छा है जो है कोकोनट ऑयल. बट दैट डजंट मीन कि हम उन्हें कोकोनट ऑयल वाला जो फ्राइड चीज़ें दें. बहुत सारे चिप्स आते हैं जो कोकोनट ऑयल में फ्राई होते हैं. वी कान गिव देम दैट. अगर आप सिंपली एक 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल उनके खाने में जस्ट ऊपर से मिक्स कर दें या अगर वो ऐसे ही खा लेते हैं वेल एंड गुड. नॉर्मली वैसे खाएंगे नहीं. खाने में आप उनको मिक्स करके आप दे दें 1 स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल डेली. अगर आप उनको देते हैं तो उनके कोट के लिए, उनके हेल्थ के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं. बाकी और कोई भी ऑयल उन्हें नहीं दें क्योंकि दूसरे ऑयल तो हमारे खुद के लिए भी अच्छे नहीं हैं. घी जो है वो घी डाइजेस्ट नहीं होता है मोस्टली. कुछ डॉग्स को उनका जो ओवरऑल जो हेल्थ चाहे कैसे भी हो, बहुत अच्छा हो नहीं हो, बहुत अच्छा होने के बाद भी कोई डॉग्स को जो घी है प्योर घी वो डाइजेस्ट नहीं होता है. सो लेट्स अवॉइड गिविंग देम घी. एंड वेजीज और फ्रूट्स की अगर बात करें तो वेजीज में आप उनको पम्पकिन दे सकते हैं, जो लाल भोपला जिसको बोलते हैं, कद्दू लाल वाला जो राउंड आता है वो आप उनको दे सकते हैं. रेड पम्पकिन उनके लिए बहुत हेल्दी है. डेली खाएं थोड़े छोटे क्वांटिटी में, इट्स रियली गुड. आप पम्पकिन का सूप उनको बना के पिला सकते हैं विदाउट एनी सॉल्ट और एनी काइंड ऑफ पेपर और
एनी मसाला, या उसका जो प्योरे बनता है, जैसे आपने उसको बॉईल कर लिया मिक्सर में, आपने उसको थोड़ा उसका पेस्ट टाइप, प्योरे टाइप आपने उसको बना दिया, वो आप उनको सिंपली दे दो, ऐसे ही दे दो, राइस के साथ दे दो, थोड़ा सा उसमें कर्ड मिक्स कर दो, तो इट गोज़ वेरी वेल, यू नो, द कॉम्बिनेशन, द ओवरऑल हेल्थ जो है वो उससे काफ़ी अच्छी रहती है। स्वीट पोटैटो आप दे सकते हैं उनको, जैसे जो रतालू बोलते हैं हम उनको, रतालू आप उनको बॉईल करके दे सकते हो विदाउट स्किन। पोटैटो जो आलू रहता है वो आप इनको दे सकते हैं, आलू भी बॉईल करके, मैश करके। पीज़ आप दे सकते हैं, मटर आप इनको जो दूधी भोपला जिसको बोलते हैं वो आप इनको दे सकते हो, आप इनको बीन्स दे सकते हो, आप इनको कभी कभी पालक दे सकते हो, पालक का सूप इनको कभी कभी दे सकते हो, एंड पालक राइस कर्ड, ये ऐसे जैसे हम पुलाव बनाते हैं वैसे, बट उसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ये आप उनको दे सकते हैं। इनको आप कैरेट दे सकते हो, गाजर, बट ये गाजर, आलू, रतालू, ये जो चीज़ें हैं कम क्वांटिटी में अगर ये खाते हैं तो ऐसे ही वो खा सकते हैं, मतलब जैसे गाजर ऐसी उन्होंने कच्ची खा ली तो कम क्वांटिटी में कच्ची खा सकते हैं। रतालू भी बहुत बार ये कच्चा खा लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा उसमें स्वीटनेस रहता है, स्लाइटली वो कुक होने के बाद थोड़ा ज़्यादा वो स्वीट हो जाता है, पर नॉर्मली वो ऐसे भी खाएंगे तो थोड़ा स्वीट लगता है तो खा लेते हैं। कम क्वांटिटी में है। पीस है, जैसे पीस तो हम भी ऐसे छिलते छिलते खा लेते हैं, इन्होंने खा लिया, थोड़ा खा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कच्ची सब्जियां ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दें इनको, एंड इनको कुक करके ही दें। फ्रूट्स में इनको आप दे सकते हो, मैंने प्रीवियसली आपको मैंने बताया हुआ है कि बनानास इज़ अ बेस्ट फ्रूट, यू नो, फॉर डॉग्स। डेली एक बनाना अगर आप उनको दे सकते हो, चाहे वो पपी हो, चाहे वो ग्रोन अप डॉग हो, कोई भी ब्रीड हो, कैसा भी हो, एक बनाना उनको आप दे, उससे उनका स्टमक जो है वो अच्छा रहता है, उसमें जो उनका जो मोशंस, उनका जो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा हेल्थ उनका जो है वो मेंटेन रहता है। एप्पल दे सकते हैं, ग्रीन एप्पल नहीं, रेड एप्पल छील के इनिशियली दें, लेटर ऑन एक बार आदत पड़ने के बाद आप उनको वैसे ही दे देंगे स्किन के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर उसमें सीड्स नहीं हो, सीड्स क्योंकि वो पॉइजनस हैं डॉग के लिए, सीड्स गलती से भी नहीं दें उन्हें। एंड और पपाया उनके लिए बहुत अच्छा है, पपाया आप उनको दे सकते हैं। एंड वाटरमेलन अगेन बहुत अच्छा है, दे एंजॉय, बट उनकी जो सीड्स हैं वो निकाल के दीजिए। वाटरमेलन के सीड्स निकालने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है, बट आई थिंक हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनके लिए थोड़ा सा एफर्ट हम ले सकते हैं, आई फील, यू नो। सबसे बेस्ट जो तरीका है वाटरमेलन के सीड्स इजीली निकालने का, जब वाटरमेलन जब हम लेके आते हैं बाज़ार से तो उसके थिन थोड़े पतले स्लाइसेस आप जो है वो कट करिए, एकदम पतले जितने हो सके। तो जितने पतले आप निकालोगे तो ऊपर से जो है उसका जो लेयर एक जो है वो सीड्स का आपको ऊपर से दिखाई देगा, उसके अंदर नहीं होगा, तो आप इजीली आप जो है वो नाइफ से, छुरी से आप निकाल के आप सेपरेट आउट कर सकते हो। तो ये एक है, छोटे छोटे पीसेस में, क्यूब्स में काट के उनको बोल में दे दे। आप पूरा का पूरा वैसे दे सकते हो पीस, बट वो बहुत जूसी होता है तो वो थोड़ा उनको खाने में डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज मैंने ट्राई किया है, तो वो थोड़ा उनका मुंह, उनके हाथ पैर, वो सब, वो फर्श हो, सब कुछ हो, क्योंकि वो बोल में नहीं खाते हो, फर्श पे लेके खाएंगे। एंड इट्स हाइजीनिकली भी अगर देखने जाए तो वो फर्श पे ऐसे लेके खाते हैं, तो भले ही कितनी भी डेली हमारे घर में सफाई हो, कहीं ना कहीं से डस्ट तो आ ही जाती है हमारे पैरों की, हमारे जूतों की, तो इट्स नॉट गुड, यू नो, हाइजीनिकली अगर देखने जाएं तो इट्स नॉट गुड। तो आप उनको छोटे पीसेस में कट करके दीजिए उनको, ठीक है। ऑरेंजेस आप उनको दे सकते हो, खट्टे ऑरेंजेस नहीं हो, मीठे हैं हो तो आप दीजिए। उनके सीड्स ठीक से निकाल के, उसकी स्किन, ऑरेंज की जो स्किन है वो निकाल के, जो अंदर का जो पल्पी जो रहता है ना पार्ट, वो उनको आप दीजिए निकाल के।
सीड्स बिना। ये सारी चीज़ें, स्ट्रॉबेरीज़ उनके लिए अच्छी हैं, ब्लूबेरीज़ उनके लिए अच्छी हैं। फिर ये सारे फ्रूट्स हैं विच गोज़ रियली वेल। एवोकाडो जो है वो प्लीज़ मत दीजिए, इट्स अ पॉइजनस फ्रूट। ग्रेप्स मत दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, एक सिंगल भी ये इसमें से कोई चीज़ मत दीजिए। एक छोटा सा अंगूर तोड़ लिया, बोला चलो हम खा रहे हैं तो इसको भी खिला दो, प्लीज़ डोंट डू दैट, इट्स नॉट गुड फॉर देम। अंगूर से बनी हुई चीज़ें, जो वो किशमिश जो हम खाते हैं, रेजिन्स, नहीं, वो बिल्कुल नहीं देना इनको। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं। गार्लिक, अनियन, कांदा, लहसुन, नो और नो है। ये सारी चीज़ें जो है वो स्लो पॉइजन का काम करती हैं। इनिशियली नहीं पता चलता है, एंड बट इट रियली वो डैमेज करती है इनके हेल्थ को। आटे की बनी हुई जो रोटियां हैं, गेहूं के आटे की, वो नहीं दें इन्हें। अगेन, जैसे मैंने कहा था प्रीवियसली भी, गेहूं के आटे की जो रोटियां हैं वो उससे इनको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं, इससे इनके बहुत 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 बाल झड़ते हैं। बहुत लोग देते भी हैं दूध के साथ, किसी के भी साथ जो है वो रोटी डेली बेसिस पे देते हैं, और उनको ऐसा उनका अंडरस्टैंडिंग बनता है उस चीज़ से कि हमारा डॉग तो डेली वो रोटी खाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा नहीं है। लॉन्ग रन में बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे एडल्ट डॉग भी जो हैं, इनिशियली वेरी क्विकली जो है उनको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उनका स्टमक अपसेट हो जाता है, उनको स्किन के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उनके बाल बहुत झड़ते हैं, उनकी स्किन इची हो जाती है, वो बहुत उनको खुजली होती है, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे अलग अलग इसमें प्रॉब्लम्स निकल के आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप प्लीज़ मत दीजिए। बाल नॉर्मली, जैसे मैंने कहा था कि लंबे, जिसके जो ब्रीड्स के, जो भी डॉग्स के जो लंबे बाल हैं, घने बाल हैं, वो निकलते ही हैं। बट ये सारी चीज़ें अगर हम देते हैं, जो चीज़ें नहीं देनी है वो देने से वो 10-20 गुना ज़्यादा बाल निकलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करें। गाजर, जैसे मैंने कहा था, बहुत अच्छी है, बट अगर कच्ची गाजर अगर खा रहा है बच्चा तो आप उसको अच्छे से वॉश करके दीजिए, क्योंकि ज़मीन के अंदर होती हैं और उसमें काफ़ी मिट्टी भी रहती है लगी हुई, और कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स रहते हैं जो ऐसे दिखते नहीं हैं और वो पेट में सीधा जाते हैं। हम भी अगर खाएं तो हमारे लिए भी वो बहुत हार्मफुल हैं। तो वॉश करके अच्छे से दें। कच्चा खा रहे हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में ही दें, ज़्यादा नहीं दें। ज़्यादा क्वांटिटी में देना तो कुक करके ठीक से दें। ये चीज़ सिर्फ जो है वो ध्यान देने वाली है। कोकोनट इनके लिए काफ़ी अच्छा है। कोकोनट तो आप, इनके दांतों के लिए भी अच्छा है कोकोनट। जैसे वो बच्चे जैसे घर में आते हैं, यहाँ वहाँ कोई भी चीज़ लेते हैं, चबाते हैं, तोड़ते हैं मुंह में, क्योंकि उनके दांत आ रहे होते हैं, तो वो थोड़ा उनको जो अनकम्फर्ट या थोड़ा उनको जो इचीनेस जो रहता है उससे बचने के लिए वो कोई भी चीज़ चबाते हैं, लकड़ियाँ चबाते हैं, मेटल की कोई चीज़ चबाते हैं, चप्पल जूते लेते हैं, ये सारी चीज़ें वो चबाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बचने के लिए आप थोड़ा टुकड़ा उनको गाजर दे दें तो बहुत अच्छा है। वो आराम से बैठ के एक जगह पे बैठ के वो खाते हैं। मेक श्योर कि बच्चे अगर घर में हैं तो हमारा फर्श एंड ऑल थोड़ा अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि लाइक आई सेड, डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ गंदगी रहती है, और जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन सारी नहीं हो जाती वो उनका बीमार होने का जो डर है, वो खतरा, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये थोड़ी चीज़ें जैसे हम अपने बच्चों के लिए ध्यान देते हैं, वैसे ही सेम इनके लिए भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। कोकोनट अगेन आप छोटा टुकड़ा उनको दे दो, आराम से बैठ के खाएंगे। कोकोनट वाटर इज़ रियली गुड फॉर देम। तो ये सारी उनको चीज़ें दें। दूध बिल्कुल नहीं दें। दूध इट्स सिंपली नो। दूध में जो बहुत मोस्टली डॉग्स पचा नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो डॉग्स जो खाते हैं, मतलब जो पीते हैं दूध या दूध के साथ कोई चीज़ खाते हैं तो पचा लेते हैं, बट वो आगे चल के कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इनकेस अगर दूध इफ एट ऑल, बहुत बार ऐसे लाइफ में ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि
जैसे कोविड का हमारा भी जो सिचुएशन था, मार्केट्स में बहुत सारे डॉग फूड ये वो काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। दूध आप अगर दें उनको इन केस तो आप दे दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो काव मिल्क हो, लेकिन उसमें 50-50 जो है वो 50% पानी और 50% जो है वो दूध होना चाहिए। पूरा दूध प्लीज़ नहीं दें। वो भी थोड़ा आप पहले, अगर फर्स्ट टाइम दे रहे हैं अपने पपी को या डॉग को, तो थोड़ा पहले उनको दें। इनिशियली 2-3 बार थोड़ा थोड़ा दें। अगर वो पचा लेते हैं एंड उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वॉमिटिंग नहीं होती, लूज मोशन नहीं होता, तो फिर आप दे सकते हैं। 50-50 का वो रेशो है, लेकिन लॉन्ग रन में नहीं देना है। इन एन एमरजेंसी दैट्स फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम। हाँ, दूध से बनी जो चीज़ें हैं वो इनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हैं। लाइक पनीर हुआ, पनीर इज़ रियली गुड फॉर देम। बटर मिल्क हुआ, जो हम छाछ पीते हैं, वो इनके लिए प्रोबायोटिक का काम करती हैं, बहुत हेल्दी है इनके लिए। तो ये आप इनको जो है वो दे सकते हैं। तो बस इनिशियली आप 1-2 महीना आपके घर में अगर कोई पपी है, आप लेके आने वाले हैं, आप लेके आए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बिंदास दें। देखिए, जैसे आप पपी को अगर आप लेके आने वाले हैं, अगर आप प्लान कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप 35 डेज़ के बाद ही आप लेके आएंगे। मतलब रेकमेंड तो यही करते हैं कि इनिशियली जो उसको अपने माँ का दूध पीना बहुत ज़रूरी है, और 35 डेज़ के बाद जो उनकी माँ है वो खुद ही जो है अपने से थोड़ा थोड़ा उनको अलग करना शुरू कर देती हैं। तो ये नेचुरली चीज़ हो जाती है। तो उसके बाद आप 35 डेज़ के बाद उनको आप लेके आ सकते हैं। तो 35 डेज़ मीन्स ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा जो है वो तो अपने माँ के साथ ही माँ का दूध पी के वो, और जो भी ब्रीडर हैं, जहाँ से भी आप लेने का प्लान कर रहे हैं और आप लेके आए हैं, तो 1 महीना तो समझो वो उधर ही निकल गया। बाकी का जो ऊपर का जो 1 महीना है, जब आपके साथ जो बीतेगा, बच्चे का जो टाइम दिन निकलेंगे, उसके लिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। मैं कॉफ़ी को क्या क्या मैंने चीज़ें दी हैं, 1 महीने में क्या क्या चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस की हैं, मेरे इसके पहले वाले जो है वो वीडियो में मैंने बताया हुआ है। प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक आपको मैं दे दूँगी इसमें, एंड सो यू कैन जस्ट चेक इट आउट कि 1 महीने तक क्या क्या चीज़ें आप इजीली जो है वो आप इनको दे सकते हो, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी सेकेंड थॉट, विदाउट एनी एनी फियर कि दे नहीं दें। तो जो मैंने कॉफ़ी को दिया हुआ है, जितना मैंने अपने प्रीवियस डॉग्स को दिया हुआ है, जितना मैंने स्टडी किया है, जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से ही ये सारी चीज़ें जो है वो सजेस्ट मैं कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सो दैट्स इट। I'll see you in the second part, which is about the challenges. जो इनिशियल जो फर्स्ट मंथ में जो चैलेंज जो हर एक पेरेंट को, डॉग पेरेंट को जो वो फेस करते हैं, जिनको गो थ्रू करना पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप इजीली इस चीज़ को समझ सकिए पहले ही, और मेंटली आप प्रिपेयर रहिए कि ये सारी चीज़ें होती हैं और होंगी, और दिस इज़ हाउ यू हैव टू हैंडल, यू हैव टू टैकल, यू नो। तो बिना किसी परेशानी के आप वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो। सो सी यू इन माई द सेकेंड पार्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।